केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाटूसाना हैफेड फ्लोर मिल का किया पंचकुला से वर्चुअल शुभारंभ। कोसली विधायक अनिल यादव की जाटूसाना हैफेड में रही गरिमामयी उपस्थिति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पंचकुला में आयोजित हुए समारोह में वर्चुअल माध्यम से जाटूसाना की 6 एकड़ भूमि में 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई हैफेड अत्याधुनिक आटा मिल का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने 60,75,000 रुपए की लागत से 6 गांवों में लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। कोसली के विधायक अनिल यादव की जाटूसाना हैफेड मिल के उद्घाटन समारोह में गरिमा में उपस्थित रही। उनके साथ एसडीएम विजय कुमार यादव, कोसली मार्केट कमेटी के चेयरमैन महेश यादव, जाटूसाना ब्लॉक चेयरमैन समिति प्रतिनिधि प्रवीण कुमार, चेयरमैन कपिल, जिला उपाध्यक्ष बलजीत यादव, जिला पार्षद शारदा यादव सहित हैफेड के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अनिल यादव ने करीब 15 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा तथा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जाटूसाना हैफेड मिल के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह हरियाणा की सबसे बड़ी अत्याधुनिक आटा मिल है, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन की है। विधायक अनिल यादव ने बताया कि 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से करीब 6 एकड़ भूमि में स्थापित की गई आटा मिल पीएलसी कंट्रोल के साथ पूरी तरह से स्वचालित है। इस मिल के अलावा आज 60,75,000 रुपए की लागत से गांव मसीत, करावरा, जाटूसाना, कृष्ण नगर, कंवाली और बोवा में नई लाइब्रेरी का भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया है। इन लाइब्रेरियों में पढ़कर हमारे बच्चे उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। उद्घाटन के पश्चात विधायक अनिल यादव एवं एसडीएम विजय कुमार यादव ने हैफेड के पदाधिकारियों एवं इस प्लांट को स्थापित करने वाली फ्लोरोटेक कंपनी निदेशक भावा गुप्ता एवं मार्केटिंग हेड गौरव अग्रवाल के साथ इस प्लांट का अवलोकन किया। इस प्लांट को स्थापित करने वाली फ्लोरोटेक कंपनी के निदेशक भाव्या गुप्ता एवं मार्केटिंग हेड गौरव अग्रवाल ने प्लांट की कार्यशैली के बारे में सभी को विस्तार से बताया। इस मौके पर विधायक अनिल यादव के भाई अशोक यादव व राजीव यादव, कोसली मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन दिनेश गोयल, हैफेड अधिकारी नीरज त्यागी, ऑयल मिल मैनेजर राम कुमार, नरेश चौहान, डीएम प्रवीण भारद्वाज, डीएम पुनीत पंघाल, राजहंस, फ्लोरोटेक कंपनी निदेशक भाव्या गुप्ता, मार्केटिंग हेड गौरव अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष गोपी, अनूप, हरीश दायमा, सुरेंद्र जाटूसाना, सविता, मनिंदर यादव, जगफूल यादव, विजय आजाद, सरपंच श्याम सिंह भाकली, सरपंच कोसली रामकिशन जांगड़ा, राजकुमार सहित अनेक मौजूद व्यक्ति उपस्थित रहे। हैफेड के अधीक्षक अभियंता विकास मलिक ने बताया कि इस मिल में स्टोरेज के लिए 5000 एमटी क्षमता का साइलो भी है। उत्पादन की क्षमता के अनुसार पैकेजिंग के लिए एक स्वचालित पैकेजिंग सेक्शन बनाया गया है। इस प्लांट में बहु अनाज आटा बनाने की सुविधाएं प्रदान की गई है, जिससे आटे के फोर्टिफिकेशन में न्यूट्रिशन की मात्रा भी शामिल की जाएगी। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल, कुड़ियानिया की रिपोर्ट। आज कोसली हल्के के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज आदरणीय अमित शाह जी द्वारा फ्लोर मिल का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई है और हम सभी को एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। इसके लिए सब बधाई के पात्र है पूरा कोसली हल्का। किन किन लोगों को इसका फायदा होगा? इसमें आम लोगों को फायदा होगा। इसमें आम जो यहाँ पर अभी जैसे कि सबने अभी डिमांड रखी कि यहाँ एक हैफेड का काउंटर खोला जाए, तो उसमें सभी लोगों को अगर यहाँ हैफेड का काउंटर खुलता है और ये जो यहाँ पर एक ईसाई का भी खुलेगा तो उसमें लोगों का गेहूं भी खरीदा जाएगा और सेल काउंटर भी खुलेगा तो लोगों को एक सहूलियत मिलेगी। तो इसमें सभी लोगों का फायदा होगा। यहाँ पर हैफेड की भी फ्लोर मिल चालू होगी। प्रतिदिन कितना आटा निकालेंगे? अब ये 100 मीट्रिक टन के बारे में बताया है प्रतिदिन का। सर रोजगार भी कुछ इसमें मिलेगा? नहीं, रोजगार तो बहुत मिलेगा। इसमें लेबर का भी काम होगा, लोडिंग अपलोडिंग का भी काम होगा, ट्रैक्टर वालों का भी काम मिलेगा। अंदर तो 5 से 7 लोगों का रहेगा, लेकिन उसके साथ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड होंगी। कोई माल लाएगा, ट्रैक्टर लाएगा, बच्चे इस इलाके नहीं नहीं बिल्कुल उसमें रोजगार भी मिलेगा। जो इस एरिया के लोग हैं आपके हल्के के, जी उन्हीं बच्चों को रोजगार। हाँ, उसी वो तो लोकल लोग ही, जो अगर लोडिंग अपलोडिंग होगा कोई और जो भी होगा वो भी जो सरकार की प्रक्रिया होगी सिलेक्शन, उससे सिलेक्शन किया जाएगा। फायदा हैफेड फ्लोर मिल का जो ये प्लांट लगा है, ये 100 एमटी कैपेसिटी का प्लांट है और
ऑटोमेटिक प्लांट है, इसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमन टच नहीं है। तो ये लोगों को उच्च क्वालिटी का आटा और डिफरेंट क्वालिटी का आटा, जिसमें मल्टीग्रेन भी है और एक जो भारत सरकार की स्कीम है फोर्टिफाइड आटे, फोर्टिफाइड आटा भी तैयार करेंगे यहाँ। फोर्टिफाइड आटा है जिसमें 3 तरह के विटामिन और मिनरल मिलाए जाते हैं, B12, आयरन और फॉलिक एसिड। इस आटे की सप्लाई कहाँ, क्या पूरे हरियाणा में? इनकी सारे हरियाणा में सप्लाई होगी, जो एफड के आउटलेट्स हैं उनके जरिए भी और जो हमारा प्राइवेट डीलर नेटवर्क है उसके जरिए। क्या रेट रखा गया है? रेट हमारा आटे का ऑलरेडी 35 रुपये किलो है, उस रेट पे ये आटा आगे बेचा जाएगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार तो इसमें लोकल लोगों को काफ़ी मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जुड़ेगा, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जुड़ेगा, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं गौरव अग्रवाल, प्रतिनिधि फ्लोटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी डायरेक्टर मैडम है। मेरा नाम भव्या गुप्ता है। मैडम जी, जो आपने प्लांट लगाया है इसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे कि कितने समय में आपने लगा के पूरा किया, क्या इस प्लांट की खासियत है और इस प्लांट के लगने से इस इलाके को क्या फायदा होगा? मैं इसका दायित्व इनको देती हूँ क्योंकि सारा काम और सारा इन्होंने ही देखा, यही प्रोजेक्ट हेड है। बताइए गौरव जी। प्लांट की क्षमता 100 मेट्रिक टन प्रतिदिन आटा तैयार करने की है। शुद्ध क्वालिटी का आटा इसके अंदर तैयार होगा। उसी के साथ ये प्लांट पूरा PLC ऑटोमेशन स्वचालित ये प्लांट है, जिसके अंदर पूरी उच्च तकनीकी की सारी मशीनरी इसके अंदर लगाई गई है। मल्टी स्टेज क्लीनिंग सेक्शन है इसके अंदर, ताकि इसके अंदर गेहूं की फसल आने के बाद उसको पूरे तरीके से अच्छी तरीके से इसको साफ़ किया जा सके, और साफ़ करने के बाद उच्चतम मशीनों द्वारा इसकी मल्टी स्टेज पिसाई, छनाई और उसके बाद इसके स्टोरेज का इसके अंदर प्रोविज़न पूरा दिया हुआ है। साथ साथ इसके अंदर फोर्टिफाइड आटा बनाने का प्रोविज़न हम लोगों ने दिया हुआ है, जिसके अंदर हम आटे के अंदर किसी भी तरीके के विटामिन, आयरन, मिनरल्स वगैरह अगर हम मिला के, जो कुपोषित बच्चे होते हैं अगर उनको हम सप्लाई करना चाहें, तो वो जो WCD, ICDS वगैरह सरकार की जो स्कीम होती है कुपोषित बच्चों के लिए, उसके लिए भी पोषित आटा इसके अंदर तैयार किया जा सकता है। साथ ही इसके अंदर मल्टीग्रेन आटा बनाने की भी फैसिलिटी पूरे तरीके से दी गई है। जी, कितनी लागत आई है इस प्लांट की? इस प्लांट का जो सरकारी टेंडर था उसकी लागत GST हटाकर 13 करोड़ 46 लाख रुपए इस प्लांट की लागत थी। और आज भी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी इतनी आई है, कुछ डिफरेंस रहा? रनिंग कॉस्ट तो जब प्लांट ये चल रहेगा तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो तो पर केजी जो ग्राइंडिंग कॉस्ट होती है वो अलग होती है। ये प्लांट इंस्टॉलेशन की कॉस्ट नहीं, इंस्टॉलेशन में भी जब आपने वो लिया था कॉन्ट्रैक्ट, तब से लेके अब तक इतना ही खर्च हुआ जी। और मैंने जो सवाल किया था उसका भी जो आपने प्लांट के बारे में तो बताया, ये प्लांट ग्रामीण क्षेत्र में लगा है। इस ग्रामीण क्षेत्र में इस प्लांट के लगने से किसानों का, यहाँ की पब्लिक को क्या फायदा होगा? पब्लिक को ये फायदा होगा सर, जब इस तरीके का उच्चतम क्वालिटी का आटा, जिस तरीके से अभी हम देखते हैं लोकल लेवल के ऊपर जो छोटी चक्कियाँ लगी होती हैं, उनके अंदर जब हम गेहूं ला के उसको महिलाएं हाथ से साफ करती हैं, वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता। फिर हम जब उसको चक्कियों में पीसते हैं तो आटे की क्वालिटी, जो छोटी चक्कियों के ऊपर आटे की पिसाई होती है, उसके अंदर आटे के सारे गुणवत्ता पैरामीटर्स जो होते हैं वो उस तरीके से मेंटेन नहीं किए जाते। वो बड़ी घरेलू और देसी तरीके की पिसाई होती है। यहाँ पर जब ये उच्चतम क्वालिटी की मशीनों के साथ गेहूं को पूरी तरीके से साफ करके और पूरी तरीके से जब एक अच्छी क्वालिटी का पिसाई करके एक अच्छी क्वालिटी का आटा जब बनाया जाएगा, तो यहाँ के लोकल क्षेत्र वासियों को जो उसकी पहुँच में ये आटा आ जाएगा, और हर कोई ग्रामीण वासी, यहाँ के लोकल निवासी जितने भी हैं, और यहाँ पर आके उस आटे को खरीद सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरव जी, ये बात आपने बताई, जो आप प्रोडक्ट बताएंगे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और लोगों को उससे फायदा, लेकिन ये किसानों का क्षेत्र है, तो ये प्लांट लगने से किसानों को क्या फायदा? क्या उनका गेहूं डायरेक्ट खरीदा जाएगा यहाँ? अब ये तो हैफेड की प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया। किस तरीके से प्रक्रिया निर्धारित करी जाती है कि गेहूं FCI से, मंडी से या किसानों से डायरेक्ट किस तरीके से खरीदा जाएगा, वो प्रक्रिया हैफेड निर्धारित करेगी साहब। लेकिन ऐसा है कि तरीके से निर्धारित करेगी। अब देखिए क्या है, जब भी किसी क्षेत्र के अंदर आटा मिल लगती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ के जो प्रोडक्ट होता है उसके कंज्यूमर्स के साथ साथ उस प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्ट बेनिफिट आता ही है। अब जैसे अब यहाँ पर 100 मेट्रिक टन प्रतिदिन अगर आटा यहाँ पर पीसा जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर उसी के हिसाब से गेहूं की भी रिक्वायरमेंट होगी, और जब गेहूं की रिक्वायरमेंट होगी तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन हमारे किसान भाई जो हमारे कर रहे हैं, जो क्रॉप वो लोग निकाल रहे हैं, तो उनको भी एक तरीके से एक सेल का पॉइंट तो मिलता ही है। हमने अगर सरकार से टेंडर लिया है एक प्लांट को लगाने का,
हम एक उच्चतम श्रेणी का दिए हुए आदेशों का पूरे तरीके से पालन करें और उच्चतम श्रेणी के प्लांट को लगाकर सरकार को सुपुर्द करें। इसमें मैं बस एक छोटी सी आखिरी बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा। उनके द्वारा हरियाणा सरकार और हैफेड का सभी सज्जनों का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये देश सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।